उनके कौशल का, उनकी प्रतिभा का, उनके विकास का कैसे मूल्यांकन किया जाए, उसके लिए जो इसमें इवेंट किए गए, जो कॉन्फिडेंस का, जो ज्ञान का, जो एक्सप्रेशन का, वो आपने कार्य किया। वो नृत्य हो सकता था, वो विचार हो सकते थे, वो खेल हो सकता था, वो कला हो सकती थी। और इसी के आगे चलते चलते ये बातें हमारे पास आती रही। इसलिए ये सेगमेंट बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य का जो दिन आजकल ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे शिक्षा के मंदिर है वहां से विद्यार्थी गायब होते जा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, इस पर हमको विचार करना होगा। तो इस पर हम चिंतन करें और कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो सारी चीज होनी चाहिए। विवेकानंद की बात अब थोड़ी सी कर ले कि विवेकानंद का जो जन्म हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ और अपनी बात को कितनी सच्चाई से रख पाते थे, उनको हमको पढ़ने की आवश्यकता है। मैं तो जब भी विवेकानंद को जितना पढ़ता हूं, हर बार कोई नई चीज आती है, चाहे उनका ज्ञान हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ध्यान योग हो, और क्या विलक्षण व्यक्ति है और क्या उसकी स्पष्टता है, उसको नई पीढ़ी को अपनाना चाहिए। इसीलिए आज एक संत को हम करियर डे के रूप में मनाते हैं। आप सोच सकते हैं, आज हम सुंदर पिचाई, आज हम कल्पना चावला, आज हम अंबानी के जन्मदिन को करियर डे के रूप में नहीं मनाते, क्योंकि भारत में सफलता का नाम भौतिक संसाधन एकत्रित करना नहीं होता है, आत्मसंतुष्टि होती है, जिसमें जो उन्होंने दिशा दी। मूर्ति पूजा को लेकर कितने हम लालायित रहते हैं और मूर्ति पूजा को लेकर कितनी लड़ाइयां होती हैं। जब कुछ व्यक्ति ने कहा कि मूर्ति पूजा, मूर्ति में भगवान नहीं है, व्यक्ति में भगवान है। इसलिए एक बार तो उन्होंने भी कहा था कि सारे मूर्तियों को कुछ समय के लिए अलमारी में बंद कर देना चाहिए, व्यक्तियों की सेवा की जानी चाहिए। आज मूर्तियों को लेकर लड़ाई हो रही है। मूर्ति बाजार में बिकती है, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा अपनी आस्था के द्वारा हम करते हैं तब हमारा विश्वास जगता है। इसलिए भारत के लोग कभी मूर्ति पूजक नहीं रहे। वेदों में उनका नेचर से उनका कनेक्शन रहा है और उन्होंने कभी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं किया। कितनी सहजता है। देखिए, विवेकानंद जी गए इंग्लैंड में और एक पादरी को लेके गए और उन्होंने पुस्तकें रखी हुई थी, जानबूझ करके वेदों पुराणों के ऊपर अपनी पुस्तकों को रखा और उन्होंने कहा, विवेकानंद जी ये देखिए हमारी पुस्तकें कितनी ऊपर है। विवेकानंद ने बड़ा एक सुंदर वाक्य कहा।